यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश ने बिजली खपत के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रविवार देर रात प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 32,348 मेगावाट दर्ज की गई, जो देश में अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग का नया रिकॉर्ड है। भीषण गर्मी और बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच यह उपलब्धि राज्य की मजबूत विद्युत व्यवस्था और बढ़ती बिजली खपत को दर्शाती है। इस रिकॉर्ड के साथ उत्तर प्रदेश बिजली मांग के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून में संभावित असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए हर प्रदेशवासी को जल संरक्षण और जल संचयन के प्रयासों से जुड़ना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने तथा वर्षा जल संचयन से व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान एक अलग ही घटनाक्रम देखने को मिला, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के दौरान बीजेपी के शिक्षक, विधायक और एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी किसी बात को लेकर नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि असंतोष के चलते उन्होंने मंच पर रखी अपनी कुर्सी फेंक दी और कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर मांट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी की सुरक्षा में तैनात एस्कॉर्ट वाहन एक हादसे का शिकार हो गया। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक से बचने के प्रयास में पुलिस की बोलेरो अनियंत्रित होकर लोहे की फेंसिंग से टकरा गई। हादसे में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गोरखपुर में हुए तिहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि 16 वर्षीय एक नाबालिग ने तड़के करीब 3 बजे अपने बड़े भाई के कमरे में घुसकर भाई, भाभी और मासूम भतीजे की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया। इस हृदय विदारक वारदात से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। हर वर्ष दुर्घटनाओं और उनमें जान गंवाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए सरकार और संबंधित विभागों ने सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत बार बार सड़क दुर्घटनाओं में शामिल पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। बलरामपुर में एक रहस्यमयी घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। यहाँ 65 वर्षीय एक साधु का शव आम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि साधु की पत्नी का लगभग 10 वर्ष पहले निधन हो चुका था और उनके 4 बेटे हैं जो बाहर रहते हैं। साधु की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उनका शव पेड़ से कैसे लटका मिला, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर सवर्ण समाज को पार्टी से जोड़ने की अपनी मुहिम तेज कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि उनकी इस रणनीति से विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी, असहज महसूस कर रही है। मायावती ने ब्राह्मण समाज का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि बसपा को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और प्रदेश में वर्ष 2007 जैसा राजनीतिक माहौल दोबारा बन सकता है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। 13 जून को गठित 3 सदस्यीय एसआईटी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। इन्हीं के आधार पर एसआईटी कथित गबन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी कर रही थी। रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं और संबंधित पक्षों की भूमिका से जुड़ी कई अहम जानकारियां शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अब सभी की निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सुल्तानपुर जिले में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लुआ कस्बे में हाईवे के किनारे झाड़ियों में मतदाताओं के सैकड़ों भरे हुए फॉर्म पड़े मिले, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। इन फॉर्मों के साथ आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी बरामद हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और चुनाव विभाग में हड़कंप मच गया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये दस्तावेज वहां कैसे पहुंचे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बिजनौर में एक युवती ने कोतवाली परिसर में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। युवती की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार युवती ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल घटना के कारणों और उससे जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है। मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर में रविवार देर रात शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कहासुनी के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और मामले की जांच जारी है। घटना के पीछे की वजहों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ में बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिला। लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी और जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ती देख बिजली उपकेंद्र के कर्मचारियों ने केंद्र पर ताला लगा दिया और वहां से चले गए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी है।
बागपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपों की पुष्टि करने और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सुबह से ही तेज धूप और हवा में बड़ी नमी के कारण लोगों को काफी असहजता का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय कड़ी धूप के बीच चलने वाली हवाओं भी लू जैसी महसूस हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी और उमस के इस दौर में लोग राहत के लिए बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। अयोध्या स्थित राम मंदिर को दान में दी गई 200 किलोग्राम चांदी की ईंटों को लेकर हेरफेर के आरोप सामने आए हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी का कहना है कि उन्होंने मंदिर के लिए ये चांदी की ईंटें दान की थी, लेकिन आज तक उन्हें दान की कोई रसीद नहीं मिली है। इसके अलावा इन ईंटों की वर्तमान स्थिति और उनके उपयोग को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। आरोप सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। मेरठ में चेकिंग अभियान के दौरान एक कार चालक ने पुलिस टीम पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अखिलेश यादव की बेटी की एडिट की गई तस्वीर के साथ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के रीवा निवासी नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे जमानत दे दी। पुलिस के अनुसार इस मामले में 2 अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उनके सोशल मीडिया खातों और गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मेरठ में एक युवती द्वारा सड़क पर हंगामा करने का मामला सुर्खियों में। बताया जा रहा है कि युवती अपने एक दोस्त से मिलने आई थी और इसी दौरान बीच सड़क पर विवाद करने लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि उसने एक सिपाही का गिरबान पकड़ लिया और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें माफियाओं को संरक्षण देने और उन्हें बढ़ावा देने का काम करती हैं, जबकि वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले विकास के लिए मिलने वाले धन का उपयोग प्राथमिकताओं के अनुसार नहीं किया जाता था। उन्हें बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिलाओं और बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के पाली गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 25 वर्षीय विवाहिता काजल और उसके प्रेमी अंकुश ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और मौत के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। रेलवे द्वारा चल रहे विकास कार्यों और तकनीकी कारणों के चलते लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या रूट की कई ट्रेनों को 15 जुलाई तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। ऐसे में यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन के लिए रवाना होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन के माध्यम से ट्रेन संबंधी जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के 21 साल पुराने जिला कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने पहले परिसर को खाली कराया और कुछ ही देर में पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई। वहीं इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरे अभियान की निगरानी प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में की गई। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में युवक के ट्रेन के सामने आने की बात सामने आई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर रेलवे और स्थानीय पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई छात्र इमारत के अंदर फंस गए। जान बचाने के लिए कुछ छात्र ऊपरी मंजिल से कूदते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि माल खाने में रखे सोने के गहने बंदर उठा ले गए। पुलिसकर्मियों के मुताबिक गहनों की पोटली बारिश में भीग गई थी, जिसे सुखाने के लिए धूप में रखा गया था। इसी दौरान कुछ बंदर आए और पोटली उठाकर ले गए। हालांकि अदालत ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। साथ ही पीड़ित पक्ष को गहनों के बदले उचित मुआवजा राशि देने के निर्देश भी जारी किए हैं।
बागपत जिले के बिजवाड़ा गांव में एक युवक को कथित तौर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया। पीड़ित के परिजनों ने युवक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में रिश्तों को शमशार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। कृषि विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी को कथित तौर पर उसकी ही पोती ने अनुकंपा नियुक्त हासिल करने के लालच में जहर देकर मारने की कोशिश की। हालांकि महिला की जान बच गई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसकी पोती और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर की साहिबा खान ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार में एसडीएम का पद प्राप्त किया है। उनकी सफलता से परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। साहिबा खान ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता के त्याग, संघर्ष और दुआओं को दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन ने उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति दी। उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है और लोग उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव में शादी की खुशियां उस समय माता में बदल गईं जब वधु पक्ष को पता चला कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है। बताया जा रहा है कि दूल्हे की प्रेमिका ने फोन कर वधु पक्ष को उसकी कोर्ट मैरिज के बारे में जानकारी दी। सच्चाई सामने आते ही शादी रुक गई और बारात भी नहीं पहुंच सकी। इस घटना से दुल्हन को गहरा सदमा लगा, जिससे वह बेसुध हो गई, जबकि उसके पिता की तबीयत भी बिगड़ गई। इस मामले को लेकर गाँव में चर्चाओं का माहौल है और पूरा परिवार गहरे आघात में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का दावा किया जाता है तो कुछ मामलों में संबंधित इमारतों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए और कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनिंदा मामलों में ही सख्ती दिखा रही है, जबकि अन्य मामलों में अलग रवैया अपनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और इस मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ गई है।